मुंबई में डर पैदा करने के लिए अंजाम दिया गया है। लॉरेंस गैंग इस हत्याकांड के जरिए दाऊद इब्राहिम तक मैसेज पहुंचाना चाहता है और साथ में अंडरवर्ल्ड को भी संदेश देना मकसद है उसका। बारह अक्टूबर को मुंबई का बांद्रा इलाका गोलियों से गूंज उठा। उस शख्स को निशाना बनाया गया जिसका कनेक्शन माया नगरी मुंबई में हर एक तबके के साथ था। बाबा सिद्दीकी को मारने का यही मकसद था ताकि लॉरेंस बिश्नोई, जिसका आतंक अब तक उत्तर भारत के राज्यों में था, वो आतंक, वो दहशत माया नगरी मुंबई में भी स्थापित हो जाए। शुरुआती तफ्तीश में सामने आया है कि पहला मकसद था सलमान खान को डराना, दूसरा मकसद था माया नगरी मुंबई में दहशत फैलाना, तीसरा मकसद था दाऊद इब्राहिम तक बाबा सिद्दीकी हत्याकांड का मैसेज पहुंचाना और सीधे दाऊद इब्राहिम को चुनौती देना। वहीं चौथा मकसद था अंडरवर्ल्ड पर अब लॉरेंस बिश्नोई का सिक्का जमाना। इसी साल जनवरी के महीने में न्यूज 18 इंडिया ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सबसे बड़े ऑपरेटर गोल्डी बराड़ से फोन पर बात की थी और उसमें गोल्डी बराड़ ने साफ कह दिया था कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग दाऊद के दोस्त नहीं है, मौका मिलेगा तो दाऊद को भी मार देंगे। सुनिए जब आनंद तिवारी ने गोल्डी बराड़ से बात की थी। क्या दाऊद इब्राहिम से आप लोगों के कोई ताल्लुकात हैं या आपके दुश्मन है दाऊद इब्राहिम डी कंपनी? सर ये हमारा दाऊद के साथ कोई संबंध नहीं है जी। वो एक आतंकवादी है, जिस शहर में इतने साल रहा है, खाया पिया उसने मुंबई में, उसी शहर को आग लगा के चला गया। ऐसे बेकार बंदों के साथ हमारी कोई दोस्ती नहीं है जी। कभी उसको मारने में नाम आ सकता है हमारा, पर हमारी दोस्ती कोई नहीं होगी उसके साथ कभी भी जी। जो बंदा जिस शहर में इतने साल रह के खा पी के वहां का नहीं हो सका, उस बंदे में क्या होगा जी। पुलिस के शुरुआती जांच में सामने आया है कि बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में आरोपी जीशान अख्तर शूटर गुरमेल को लॉरेंस गैंग में लाया। पटियाला की जेल में जीशान और गुरमेल मिले थे। वहीं से ये भी सामने आया कि शूटर शिव कुमार को लॉरेंस गैंग से सिग्नल, टेलीग्राम और स्नैपचैट पर ऑर्डर मिल रहे थे और ये ऑर्डर शिव कुमार बाकी शूटरों को दे रहा था। शूटरों को पता था बाबा सिद्दीकी को क्यों मारना है। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में शामिल सभी शूटर पिछले 28 दिन में 5 बार बाबा सिद्दीकी के घर और उनके दफ्तर की रेकी कर चुके थे। वो घंटों बाबा सिद्दीकी के घर और दफ्तर पर मौजूद रहते थे। इस पूरे ऑपरेशन को फरार चल रहा शिव कुमार लीड कर रहा था और वही बाकी शूटरों को सारे आदेश दे रहा था। शिव कुमार को इस हत्याकांड के बाद उज्जैन जाना था, वहां पर उसे लॉरेंस बिश्नोई के किसी खास गुर्गे से मुलाकात करना था। उत्तर प्रदेश के बहराइच का रहने वाला शूटर शिव कुमार गौतम फरार है। उसी ने बाबा सिद्दीकी पर फायरिंग की थी। उसके 2 साथी धर्मराज और गुरमेल पकड़े गए, लेकिन वो फरार हो गया। शुरुआती जांच में ये बात सामने आई है कि वारदात के समय चौथा आरोपी जीशान अख्तर, जो लॉरेंस गैंग से जुड़ा है, वो मुंबई में नहीं था और मुंबई के बाहर से पूरे ऑपरेशन को कोऑर्डिनेट कर रहा था। इसके अलावा पुणे में शुभम लोडकर, जिसने लॉरेंस के नाम से पोस्ट शेयर की थी, उसने शूटरों को जगह दी थी और उसका भाई प्रवीण लोडकर शूटरों को मुंबई तक ले गया। शूटरों को शुभम लोडकर ने ही पैसे दिए थे। जाहिर है लॉरेंस बिश्नोई ने सारा ताना बाना बुना, जिसका मकसद न सिर्फ सलमान खान को चेतावनी देना था, बल्कि माया नगरी मुंबई में कारोबारियों को लेकर फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोगों तक दहशत फैलाने की कोशिश और अंडरवर्ल्ड में सिक्का जमाने के साथ ही दाऊद इब्राहिम को संदेश देना है कि मुंबई का डॉन कौन है। पाली के गिरादड़ा गांव में राजकीय विद्यालय में पंचायत सहायक के रूप में तैनात दिनेश परमार नाम के शख्स पर तकरीबन 21 छात्राओं के साथ अश्लील हरकत और छेड़छाड़ करने का गंभीर आरोप है, जिसके बाद गुस्साए गांव वालों ने विद्यालय पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया और आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग। पाली के गिरादड़ा गांव के राजकीय विद्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे गांव वाले पंचायत सहायक के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि राजकीय विद्यालय में कार्यरत
पंचायत सहायक ने करीब 21 छात्राओं के साथ अश्लील हरकतें की। ऐसे में गांव वाले आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। मैटर हो गया कोई चोरी छेड़ करे, चोरी कोई शिकायत की थी, मन घर नहीं क्यों, मैं आटे स्कूल में आया, माचा ने बूझ माचा क्यों मैं लिखने दे दियो थे, बारे भेज दियो पर कटे अजबरी चोरी कहते 21 चोरी है, कोई एक चोरी है कोई। दरअसल 21 छात्राओं से छेड़छाड़ का खुलासा तब हुआ जब एक छात्रा ने परिवार से इसकी शिकायत की। इसके बाद एक कई छात्राओं ने छेड़छाड़ की बात कही। छात्राओं के आरोपों से आग बबूला गांव वालों ने स्कूल के बाहर धरने पर बैठ गए। धरने की सूचना पर सदर थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जानकारी ली। गाँव वालों ने बताया कि ये दिनेश परमार जो टीचर लगा हुआ पंचायत की तरफ से, उसके द्वारा आए दिन गाँव के स्कूल में पढ़ने वाले बच्चियों के साथ में छेड़छाड़ असली हरकतें करता रहता है, और जिस पर स्कूल के प्रधान अध्यापक जी को गाँव वालों ने निवेदन किया तो उन्होंने बच्चियों के बयान लिए और सारी जो है घटना की जानकारी उच्च अधिकारियों को बताई, जिस पर रमेश परमार को यहाँ से हटा करके ये डाणी अपने IGP डाणी लगाए गए हैं और डिपार्टमेंट की तरफ से इनकी कार्रवाई हो रही है। ग्रामीणों के विरोध प्रदर्शन के बीच छात्राओं की शिकायत पर ग्राम पंचायत की तरफ से लगाए गए पंचायत सहायक ने दिनेश परमार को गिरादड़ा स्कूल से हटाकर दूसरे स्कूल में लगा दिया, जिसके बाद ग्रामीण स्कूल प्रशासन पर कार्रवाई के बजाय खानापूर्ति के आरोप लगा रहे हैं। लेकिन यहाँ से ये सवाल जरूर उठता है कि जब पंचायत सहायक दिनेश परमार पर छेड़छाड़ और अश्लील हरकत के आरोप लगे हैं तो ऐसे में उसे जांच होने तक एक स्कूल से हटाकर दूसरे स्कूल में कैसे भेजा जा सकता है। पाली से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए श्यामलाल चौधरी की रिपोर्ट। डीग जिले में डिप्थीरिया बच्चों पर कहर बनकर टूट रही। 7 बच्चे अब तक इसका शिकार हो चुके हैं। डॉक्टरों का कहना है कि जागरूकता के अभाव में लोग डिप्थीरिया का शिकार हो रहे हैं। साथ ही मेवात इलाके में लोग अपने बच्चों को टीका लगाने से भी इनकार कर देते हैं, जिसके चलते ये बीमारी ज्यादा बढ़ रही है। डीग में खतरनाक हुआ डिप्थीरिया। डिप्थीरिया के शिकार 7 बच्चों की मौत। WHO ने जागरूक रहने की दी सलाह। डीग जिले में डिप्थीरिया के बढ़ते मामलों के बीच WHO और जयपुर चिकित्सा विभाग गांव-गांव में जाकर टीकाकरण का काम कर रही है। उम्मीद की जा रही है कि अगर टीकाकरण सही तरीके से होगा तो बच्चों को मौत के मुंह से निकाला जा सकता है। अब तक डीग जिले में डिप्थीरिया के चलते 7 बच्चों की मौत हो चुकी है। डिप्थीरिया नामक बीमारी लगातार पैर पसार रही है और अब तक इस बीमारी से डीग जिले में 7 बच्चों की मौत हो गई है। डीग के नगर, पहाड़ी और कामा इलाके में सबसे ज्यादा इसके जो मरीज है बच्चे वो देखने को मिल रहे हैं। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर के अब जो टीकाकरण है वो शुरू कराया गया और लगातार टीका लगाया जा रहा है। टीकाकरण के साथ संदिग्ध बच्चों की सैंपलिंग का काम भी किया जा रहा है। डॉक्टर्स की माने तो इस क्षेत्र में डिप्थीरिया के बढ़ने की एक वजह ये भी है कि यहाँ परिवार के लोग बच्चों के टीकाकरण से इनकार कर देते हैं, जिसके चलते इस बीमारी का प्रकोप बढ़ जाता है। जन्म के बाद 1.5 महीना, 2.5 महीना, 3.5 महीना पर टीके लगते हैं, इसको पेंटावेलेंट बोलते हैं। पेंटा में 5 टीके, जिसमें DPT पहले से चलता जो है, 2 वैक्सीन हो रहे हैं। इसके बाद 1.5 साल यानी कि 16 महीने से लेकर 24 महीने पर चौथा टीका जो DPT के नाम से लगेगा, फर्स्ट बूस्टर, और सेकेंड बूस्टर लगेगा 5 साल से 7 साल तक, वो भी बचाव करेगा। उसके बाद 10 साल और 16 साल, ये रूटीन शेड्यूल है जिसमें डिप्थीरिया का बचाव होता है। ये इस तरह का शेड्यूल है जो हमारे यहाँ लगाया जाता है, ये इसका बचाव करता है। पर कहीं कोई बच्चे छूट जाते हैं तो कभी भी ये बीमारी प्रकाश में आ जाती है, और यदि टाइम पे हमें पता पड़ जाता है तो इसको इलाज के लिए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या कहीं एंटीटॉक्सिन इसका होता है, उससे इसको बचाया जा सकता है। डॉक्टर्स के मुताबिक सर्दियों में इस बीमारी का प्रभाव ज्यादा पड़ता है। ऐसे में टीकाकरण ही इसके बचाव का साधन है, जो 1.5 महीने के बच्चे से शुरू किया जाता है। अगर इसके लक्षण की बात करें तो गले में लगातार खराश रहती है, सांस लेने में तकलीफ होती है, गले में सूजन के साथ दर्द होता है, तेज बुखार रहता है, कुछ खाने या निगलने में दिक्कत होती है, जुकाम और खांसी के लक्षण, थकान और कमजोरी, स्किन नीली पड़ जाती है, धुंधला दिखने लगता है। कुछ जगह क्या है, कुछ लोगों का प्रतिरोध रहता है कि साहब मैं नहीं लगवाऊं, से बुखार आ जाता है, वो आता है। पर फिर भी आज की डेट में ऐसा भरतपुर जिले में कम से कम ऐसा प्रतिरोध नहीं है। कहीं होता है तो हम उसको दूर कर लेते हैं। इसमें फीवर होता है,
और गले में एक फॉल्स लेयर टाइप बन जाती है, उसको रुकावट महसूस होती है। तो मेन तो ये कि बुखार, बहुत तेज बुखार चढ़ता है, तो पेरेंट्स लेके जाते हैं, फिर डॉक्टर उसको देख पाता है गले को कि भाई उसमें कोई फॉल्स लेयर बन रही है, तब पता पड़ता है। जैसा कि डॉक्टर्स का कहना है कि डिप्थीरिया से बचाव के लिए एक तरफ टीकाकरण तो दूसरी तरफ जागरूकता बेहद जरूरी है। ऐसे में अगर आप इन लक्षणों का ध्यान रखेंगे तो इस बीमारी से बचने में कामयाबी मिलेगी। इन बातों का रखें ख्याल, ज्यादा से ज्यादा आराम करें, हार्ट पर असर हुआ है तो फिजिकल एक्टिविटी से बचें, लिक्विड या नरम खाना ही खाएं, घर में संक्रमित को तुरंत क्वारंटाइन करें, घर के सदस्य नियमित रूप से हाथ धोते रहें, 10 साल से ज्यादा उम्र वाले हर 10 साल में टीका लगवाएं, डिप्थीरिया ठीक होने पर वैक्सीनेशन सीरीज पूरा करें। बहरहाल डिप्थीरिया को लेकर चिकित्सा विभाग एक्शन में है। गांव-गांव जाकर टीकाकरण पर जोर दिया जा रहा है ताकि बच्चों को इस बीमारी से बचाया जा सके। भरतपुर से दीपक पुरी की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।